तो हेलो विद्यार्थियों, सभी को सूचित किया जाता है कि अपन के पास जो चैप्टर चल रहा है, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो वो है प्रश्नावली 6.1 यानी छठा चैप्टर, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो ये छठा पार्ट है, इसको अपन करते हैं। तो इस छठे पार्ट में पहले अपन को बेसिक पढ़ना पड़ेगा। इसमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा, तो उससे पहले अपन बेसिक बताएंगे आपको। तो इसके अंदर जो प्रश्नावली दे रखी है वो है 6.1। कौन सी है? 6.1। 6.1 के 6 क्वेश्चन है। कितने? 6 क्वेश्चन। तो अपन यही करने वाले आज, ठीक है। तो देखो, प्रश्नावली 6 पॉइंट में फर्स्ट बेसिक ही हमारा प्रश्नावली 6.1 का रेखा किसे कहते हैं। पहले पॉइंट तो यही है, रेखा। रेखा का मतलब होता है जो लाइन जो अनंत तक जाए। ये भी अनंत, यहाँ से भी अनंत तक जाए, यहाँ पर से अनंत तक जाए, मतलब रुके ना, वो क्या कहलाती है? रेखा। तो पहले चैप्टर के अंदर नाम दे रखा है रेखा है, तो उसके बाद रेखा में बात होगी। उसके बाद दे रखा है कोण, तो कोण की भी बात होगी। उसके अलावा किसी की बात नहीं होगी। तो चलिए, जो लाइन अनंत तक जा सके, जो कभी रुके ना, तो क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? किसी किरण, इस ये रेखा है। क्या है? रेखा। तो रेखा रेखा जो जा रही है, उसके किन्हीं दो बिंदु को निर्धारित किया जा सके, यानी स्थित किया जा सके। यहाँ से ये रेखा जा रही है, यहाँ से पूरी रेखा जा रही है, ठीक है। तो इसमें दो बिंदु ले लो और दो बिंदु को निर्धारित रूप दे दो, यानी स्थित कर दो। तो ए और बी मैंने स्थित कर दिया, तो क्या बनेगी? रेखाखंड बनेगी। और संरेख, कोई भी रेखा हो और उस रेखा के ऊपर कितने बिंदु बन रहे हैं, वो क्या कहलाता है? संरेख। और संरेख के बिंदु 3 या 3 से अधिक ही बनाने, ठीक है। तो क्या कहलाता है? संरेख कहलाता है। उसके बाद कहलाता है समभांगी रेखा। समभांगी रेखा एक तो होती है प्रतिच्छेद रेखा और एक होती है समभांगी रेखा। जब कोई दो आपस में रेखा प्रतिच्छेद करे और तीसरी उसके ऊपर आकर और अटैक कर दे, जब 3 रेखाओं का मिलन होता है, उसे समभांगी रेखा कहते हैं। पता चला? उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा, ये रही प्रतिच्छेदी रेखा, जहाँ पर बिंदु क्या हो? प्रतिच्छेद हो, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इसे बोलेंगे प्रतिच्छेद। ये है समभांगी रेखा, जहाँ पर 3 या 3 से अधिक बिंदु होने चाहिए और प्रतिच्छेद में सिर्फ एक बार ही टच हो, उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, यानी प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार टक्कर हो रही है। उसके बाद आती है समांतर रेखा। ऐसी रेखा जिसकी 20 की दूरियाँ, ये दो की रेखा है। क्या है? रेखा। एक का नाम L1, दूसरे का नाम L2। क्या है? L2। तो यहाँ पर इस रेखा और इस रेखा के बीच की दूरी यहाँ पर भी समान होगी, तो आगे भी समान होगी, यहाँ पर भी समान होगी। मतलब ये आपस में कभी टच नहीं करेगी। ये दोनों लाइनें आपस में कभी टच नहीं करेगी, तो मतलब ये इसमें कोई उपनिष्ठ बिंदु नहीं बढ़ेगा। इसका कहने का मतलब यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। और समभांति रेखा, समपाती रेखा, जब एक रेखा और उसके ऊपर दूसरी रेखा आ जाए। ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा और उसके ऊपर ये दूसरी रेखा, यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब जब एक रेखा के ऊपर कितनी भी रेखा आ जाए, वो समपाती रेखा कहलाती है। तो एक ऐसी समपाती रेखा है। आई बात पता चली? उसके बाद अपन बात करते हैं न्यून कोण, कोणों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कोणों के बारे में। तो न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से अधिक, यहाँ पर 90 अक्ष दे रखा है, 0 डिग्री से अधिक और इससे भी अधिक, 90 से अधिक नहीं, 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा और 0 से बड़ा। मतलब ऐसा कोण जो 90 डिग्री बना रहा है ना, उससे छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। उसके बाद समकोण, जहाँ पर लाइन जहाँ पर रेखा के बीच में एक ऐसा एंगल बन जाए, ऐसा गोल नहीं, एक तो अपन गोल बनाते, गोल नहीं, एक सीधा एंगल बन जाए ऐसा, और वो लंब कहलाए, यानी 90 डिग्री का हो जाए, तो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण। जहाँ पर कोण बीच में बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, उसे समकोण कहते हैं। उसके बाद है अधिक कोण, जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से छोटा हो। 180 से क्या हो? छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 90 होता है और यहाँ पर 80 होता है, 180, तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो क्या कहलाता है? अधिक कोण। उसके बाद आता है जहाँ पर एक सरल रेखा बने, और सरल रेखा पर कोण कितने डिग्री बनता है? 180 डिग्री बनता है, उसे बोलते हैं द्वितीय कोण, ठीक है। और ये देखो,
ये 0 डिग्री कोण, यहाँ से कोण घुमा यहाँ तक आया होगा, यहाँ तक आया होगा, तो क्या होगा 80, 180। अब ये 180 से ऊपर जा रहा है तो क्या हो गया प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, जो ये 180 है, 180 से अधिक हो रहा है, 180 से अधिक, 360 से कम, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। चलो इतनी बेसिक कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें एक और नया पॉइंट आया पढ़ने के लिए। तो इसके अंदर ये बात कही गई है कि आसन कोण किसे कहते हैं। आसन कोण का मतलब है कोई दो कोण, मतलब एक कोण के बीच में कोई उपनिष्ठ कोण आ जाए, जैसे ये कोण और ये कोण दोनों मान तो बराबर, लेकिन इसके बीच में जो भुजा है वो उपनिष्ठ है। तो कहने का मतलब दोनों के बीच वाला, दोनों को बीच में अलग अलग कोण पे एंगल को काट दे और बीच में उपनिष्ठ आ जाए तो उसे आसन कोण बोलते हैं। ये प्रतिच्छेदी, अभी बताया आपको, प्रतिच्छेदी दो बिंदुओं को, यानी दो किरण, दो रेखा आपस में एक दूसरे के ऊपर काट के चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे अभी, तो देख लेना कैसे आएंगे। शीर्षाभिमुख कोण ये होता है कि यहाँ पर दो, एक लाइन दूसरी लाइन, अब इसमें ऊपर वाले बन रहा है कौन, ये वाला बन रहा है कौन, ये कौन और ये कौन समान होगा। इसमें डबल लाइन है तो ये और ये समान होंगे। पता चला, अगर किसी चीज़ को अपन दर्शाते हैं ना तो उसके ऊपर डबल लाइन करके दर्शाते हैं। जैसे ये ऊपर वाला कौन, तो इसको एक लाइन और इसको एक लाइन, मतलब ये वाला इसके समान है। अगर इसको दर्शाना तो डबल लाइन करेंगे, इसको दर्शाना करेंगे डबल लाइन करेंगे। पता चला, तो ये है शीर्षाभिमुख कोण। अब अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ऊपर क्या मैं किताब में दिखाता हूँ आपको। अब इनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति 6.13 में देखिए, तो आकृति 6.13 है में रेखाएं ए बी, रेखा ए से बी और सी से डी बिंदु ओ पर प्रदर्शित कर रही है। मतलब ये ए से बी और सी से डी ये बिंदु ओ पर प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। यदि कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी, अच्छा ये वाला कोण प्लस कोण बी ओ ई, ये वाला कोण और ये वाला कोण 70 डिग्री का, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखो इसमें जो बीच में होगा ना, बीच में उस कोण की बात होगी, ठीक है। तो बीच में ओ है तो यहाँ पर भी ओ आ रहा है, यहाँ पर भी ओ आ रहा है, ए ओ सी और बी ओ ई, इस दोनों कोण का योग कितना है 70 डिग्री। और कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी ये कितना 40 डिग्री है। तो देखो अपन, अब मैं बताऊँगा, ठीक है, ठीक, चलो। कोण बी ओ ई, कोण बी, ये रहा बी ओ ई, ठीक है। और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, मतलब एक तो ये कोण क्या करना है, एक ये क्या करना है, एक ये क्या करना है, और इसमें वो जो बोलेंगे वो अपन ज्ञात करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने ये डायग्राम यहाँ बना लिया। तो इस डायग्राम के अंदर दे रखा है कि कोण बी ओ डी कितने डिग्री दे रखा है, 40 डिग्री का दे रखा है। तो यहाँ पर लिख ले कोण, देखो इसको बोलते हैं कोण, ठीक है। और उसका बोला है बी ओ डी कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास 40 डिग्री, इसने ये बता रखा है। उसके बाद ये 40 डिग्री है ना, तो इस शीर्षाभिमुख कोण में देखो आमने सामने वाली भुजा क्रॉस होती है, तब क्या होता है वो शीर्षाभिमुख कोण हो जाता है। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण इसका ये रहा शीर्षाभिमुख कोण, और ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कोण ए ओ सी कितना है 40 डिग्री। क्यों है कि ये कैसा शीर्षाभिमुख कोण है, कैसा शीर्षाभिमुख, तो लिख लो शीर्षाभिमुख कोण से। उसके बाद क्या रखा है, इसमें अभी बोला था अपन को कि ए ओ सी और बी ओ ई, मतलब ये वाला कोण कितना है, दोनों मिलाकर 70 डिग्री का। तो कोण यहाँ पर क्या दिया है, ठीक
ठीक है। तो कोण AOC प्लस कोण BOE कितना दे रखा है 70 डिग्री, कितना दे रखा है 70 डिग्री। अब कोण AOC कितना मान इसका 40 है, तो यहाँ पर 40 आ गया, कोण BOE आ गया बराबर 70 डिग्री। अब कोण BOE में से घटा दो, 70 में से 40 घटा दो, 70 में से 40 गए, पीछे रहे 30। तो यहाँ पर कोण BOE का मान कितना आया 30 आया, कितना आया 30 आया। ये तो बात पता चल गई अपन को। अब उसके बाद किसकी बात की है अपन को कि ये देखो एक तीसरा देखा वाला कोण बन रहा है, कोण देखो इसका मान आ गया कितना आया, हाँ इसका मान 40 आया, इसका मान 30 आया। अब इस किताब के अंदर बोल रखा है आपको ये वाला कोण ज्ञात करना, COE कौन सा बोला है COE, ये ज्ञात करना है BOE ये ज्ञात कर दिया अपन ने। अब ये करना है कौन COE तो इसको ज्ञात करना है, तो मतलब ये वाला कौन ज्ञात करना है। तो देखो ये लाइन कितने की 180 डिग्री की है, कितने की 180 डिग्री की, उसमें 40 डिग्री और ये 30 डिग्री आ गए। तो यहाँ पर अक्स यहाँ पर कौन सा डिग्री आएगा मान, तो यहाँ पर इस तीनों यहाँ पर सर रेखा का योग कितना 180 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 180 डिग्री है और उसमें 40 डिग्री 30 डिग्री दोनों हमारे पास है, और ये अक्स वाली निकालनी है अपन, ये वाली निकालनी COE। तो मैं सभी का मान लिख लेता हूँ पहले, कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर कितना है 180। क्यों है, क्योंकि ये कैसा है सर रेखी मतलब रेखा पर बन रहा है, ऋजु कोण बन रहा है, ठीक है। अब देखो इसका मान हमारे पास कितना है 40 प्लस इसको मान अक्स दे दो, यहाँ इसको ही लिख लेते हैं कोण COE प्लस इसका मान कितना है 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण COE अब देखो 180 तो है ही, ठीक है, माइनस 40 और 30 कितना है 76, इन्हें घटा देंगे तो किसका मान है इसका है COE का। तो कोण में यहाँ लिख लेता हूँ COE, तो CO आ जाएगा 0 यानी 110 डिग्री। अब इसने बोला है इसका प्रतिवर्ती कोण क्या करना है, कोण COE का उसमें क्या बोला प्रतिवर्ती कोण, इसका प्रतिवर्ती कोण क्या करना है, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं प्रतिवर्ती कोण, जो मान आया ना बस उसको 360 में से घटा दो, तो 360 माइनस 110 जो आंसर आ रहा है वो कितना है 250। ये आपका प्रतिवर्ती कोण का मान आ गया, पता चला। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रखे हैं, आकृति 6.114 में रेखा एक्स और वाई, ठीक है, एम और एन बिंदु ओ ये रहा क्या करती प्रदर्शित कर रही है। और यदि कोण POY 90 डिग्री का है, 90 डिग्री दे रखा है, और A/B मतलब इसका मान है 2:3, तो इसमें C का मान ज्ञात कीजिए। चलो बहुत ही सिंपल है, अभी कर देते हैं। मैंने बोल रखा है वो आपको पूरी सारी याद रखनी पड़ेगी। इसने बोला एक्स और वाई और एम और एन बिंदु ओ पर प्रदर्शित करिए, और POY जहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो इसके अंदर दे रखा है अपन वो बड़ा बात कर लेते हैं POY, तो POX POY उसके बाद बोल रखा है POX, मतलब ये तो अपन को पता ही, अरे ये 90 डिग्री का है तो इधर भी 90 डिग्री का बनेगा नहीं बनेगा, तो अपन POY POX ये दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। तो कोण POY
अरे मैं इसको साबित कर रहा हूँ, अगर ये 90 डिग्री का है ना, देखो ये सरल रेखा है और सरल रेखा पर कौन बनता है, कितना बनता है, 180 का बनता है। तो अपन को ये पता है थोड़ी ना पूरा कि 90 डिग्री होगा, मैं तो बता है 90 डिग्री, लेकिन इसको साबित भी कर देते। तो प्लस कोण POX कितना 180, एक पूरा मिलाकर कितना है दोनों, ये 90 कितने 180, मतलब एक सरल रेखा बन रहा है। तो सरल रेखा कोण का योग कितना होता है, यहाँ पर सरल रेखा पर कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। अब इसका मान अपने पास है 90 डिग्री, POY इसका मान है 90 डिग्री प्लस कोण POX बराबर 180, कोण POX बराबर इसमें से घटा दो तो 180 माइनस 90 कर दिया तो फिर कितना है 90 है, ऐसे पता चलिए आपको बात, ठीक है। अब बताओ POX इसका मान दे रखा है आपके पास A और इसका दे रखा B, ये B है ये A है, ठीक है। तो देखो ये कितने डिग्री है, 90 है, POX 90 डिग्री है दोनों मिलाकर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कितना है, A प्लस B बराबर कितना है 90 डिग्री, मतलब A का मान और B का मान दोनों मिलाकर कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। और मैं इसमें एक बात लिख लेता हूँ, यहाँ पर A का मान है, ये जो अनुपात में दे रखा है ना, अनुपात उसी को लिखना है। तो यहाँ पर A अनुपात B है, तो इसको लिखो 2x और इसको लिखो 3x, तो यहाँ क्या 2x और B को लिख लो आप 3x, ठीक है। अब मैं इन दोनों का मान, A का मान यहाँ पर और B का मान भी यहाँ रखूँगा, तो 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री, ये कितना हुआ 5x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर कितना है 90 डिग्री अंदर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, तुम्हारे पास 18 है। यहाँ पर जहाँ पर x का मान 18 है वहाँ पर इसका मान आ जाएगा, तो देखो 2 गुणा 18, x का मान है 18 तो 18 यहाँ पर रख रहे हैं, 3 गुणा 18। अब देखो यहाँ पर इसका मान आया है हमारे पास शायद 36 आएगा लगभग, हाँ ए का मान 36 और बी का मान आ गया 54, ठीक है। ये दोनों मान आ गए, तो यहाँ पर ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, यहाँ पर ए का मान 36 डिग्री आया और बी का मान है 54 डिग्री, ये बात यहाँ से प्रूव कर दी। अब इसके अंदर क्या बोला है आपको, तो ए आ गया ई आ गया, तो ज्ञात सी ज्ञात कीजिए, तो सी ज्ञात करना है, सी यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर क्या सी है, तो सी को ज्ञात करेंगे अपन, क्या करेंगे सी को। तो बताओ ये वाली रेखा है ना, ये 180 डिग्री की है नहीं, ये वाली रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो पेन भी नहीं चल रही है, देखो यहाँ से लेकर ये वाली एक सरल रेखा बन रही है 180 डिग्री की बन रही है, ठीक है बन रही। तो इसमें बी प्लस सी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री, क्यों 180 डिग्री है, ये सरल रेखा पर बन रहा है, कितना किस पे बन रहा है, सरल रेखा पर। ये लाइन एक सीधी है, तो यहाँ पर बी का मान है हमारे पास और यहाँ से सी का मान निकाल देंगे, तो बी का मान हमारे पास कितना है, बी का मान हमारे पास 54 है, कितना है 54 और प्लस सी बराबर 180, तो सी बराबर 180 माइनस 54, तो सी बराबर कितना आया 126, ये अपन का आंसर है। पता चली यहाँ तक बात, ये हमारा क्या है आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 3 ये करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या करना है, पहले जो दे रखा है अपन को उसी को हल करना है, और क्या करेंगे अपन। तो प्रश्न संख्या 3 इसने बोला है PQR, ठीक है। दूसरे बोला PRQ मतलब ये वाला यहाँ से लेकर ऐसे और ये वाला ऐसे, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए PQS, एक तो ये सीधना P से QS, दूसरा करना PRT, मतलब यहाँ से ऐसे लाइन और यहाँ से ऐसे लाइन सिद्ध करना। बात चलिए पता, तो चलिए इसको भी कर देते हैं स्टार्ट, कैसे करना है। तो अपने पास पहले दे रखा है कौन PQR, कौन PRQ, PQR
और पी आर क्यू ये दे रखा है। दोनों मान बराबर, ये वाला कोण दोनों बराबर है, तो इसको बराबर में लिख लेंगे। तो कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू। जो बीच में है वो कोण बराबर है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर क्यू है तो क्यू आ गया बीच में, यहाँ पर आर है तो आर आ गया बीच में, ठीक है। ये दोनों यहाँ तक आ गए। अब सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बस, सिद्ध करना। तो देखो पी क्यू एस और पी क्यू आर ये दोनों मिलाकर कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो अपन कर लेंगे पी आर या पी क्यू आर लिख लेंगे। तो कोण पी क्यू आर प्लस मतलब ई वाला कोण और एक ई वाला कोण दोनों मिलाएंगे तो कितने 180 डिग्री का, ऐसे 180 का बनेगा क्योंकि ये पूरी लाइन 180 की है। तो यहाँ से ई वाला कोण और ई वाला कोण मिलकर कितने बन जाए 180 का बन जाए। तो पी क्यू एस बराबर कितना है 180 डिग्री और समीकरण नंबर दे दो इसका ना 1। उसका पी क्यू आर क्यू कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री से दे देंगे नाम 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 की तुलना, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो 180 से 180 कट गया, तो यहाँ पर क्या है कोण पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस बराबर, अरे 180 से 180 कट गया, तुलना की 180 से 180 गया। तो उसके बाद ये वाली लाइन मैंने यहाँ लिख ली पी क्यू आर और पी क्यू एस। उसके बाद बराबर में ये लिख लो कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। अब देखो ये पी क्यू आर बराबर क्या है पी कोण पी आर क्यू। तो मैं एक मान कोई भी चेंज कर दूँ, इसमें करना है कोई भी करो। तो पी क्यू आर इसका मान दे रखा है, इसमें लिख लो समीकरण नंबर ए। तो यहाँ पर इसका मान दे रखा है कोण पी, अच्छा इसमें ये लिख लेते हैं कोण पी आर क्यू। मैंने ये लिखा मतलब यहाँ पर जो मान दे रखा है देखो ये दोनों बराबर ही है, कोई भी लिख लो इसमें से। तो पी क्यू आर यहाँ पर पी क्यू आर है, उसकी जगह मैंने लिख लिया कोण पी आर क्यू, ठीक है। और प्लस यहाँ पर कौन है पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। दोनों मान समान है तो आपस में कटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गया है पी आर क्यू, एक ये वाला और ये वाला आपस में कट गया। तो यहाँ पीछे क्या रहा कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। सीध क्या करना था, सीध करना वो नहीं लिखा मैंने, सीध अपन को यहाँ करना था, इसके अंदर दे रखा है, मैं एक बार बता देता हूँ। पी क्यू एस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, यहाँ पर पी है, ठीक है, पी आर टी। ये अपन को सिद्ध करना है, क्या ये दोनों सेम है, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये सिद्ध हो गया। तो इतनी सिद्ध, यहाँ तक आया समझ में। तो यहाँ तक अपन ने कर दिया। अब इसके नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए विद्यार्थियों आगे वाला चैलेंज स्टार्ट करते हैं अपन। तो इस किताब के अनुसार अपन दे रखा है कि आकृति 6.1 से आकृति 6.1 से में दिए हुए x प्लस वाई बराबर जेड डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब ये दोनों बराबर दे रखा है, ठीक है। ये मान और ये मान दोनों बराबर दे रखा है। मेरे हिसाब से कुछ दिख नहीं रहा होगा, देखो यहाँ पर
ये वाला मान और ये वाला मान दोनों बराबर दे रखा और सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी ये क्या है? रेखा दर्शानी। क्या दर्शानी? रेखा दर्शानी। ठीक है, तो इसको सिद्ध करना है। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं करना। तो एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड ये दे रखा है, ये करते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। पहले दिया गया है आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई और बराबर में जेड प्लस डब्ल्यू। यानी आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई और बराबर में दे रखा है डब्ल्यू प्लस जेड। ये दे रखा है, ठीक है, ओके, अपन को दे रखा है। इसमें कौन सी बुरी बात है? जो दे रखा है अपन वही करेंगे। और ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ और बी एक क्या रेखा दर्शाना है। तो ए ओ बी एक रेखा है, ये अपन को दर्शाना है। ठीक है जी, दर्शा देंगे। अब यहाँ पर देखो, ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा है, एक रेखा है ए ओ बी। तो इस पर जो ये वाला कौन बन रहा है? ये वाला, दोनों एक्स प्लस वाई, ये कितने का है? 180 का है। तो लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 180। अगर x प्लस वाई बराबर 180 या डब्ल्यू प्लस जेड बराबर, ये भी 180 है और ये भी 180 है। मतलब ऊपर वाला कौन 180 का है, तो नीचे वाला भी कौन 180 डब्ल्यू प्लस जेड वाला। ठीक है, तो मैं ये वाला और ये वाला दोनों मिलाकर लिख लेता हूँ। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना है? 360 डिग्री का। कितने का है? दोनों मिलाकर कितने का है? 360 डिग्री का। अब मेरी बात सुनो, दोनों मिला के 360 डिग्री है। तो यहाँ पर डब्ल्यू प्लस जेड का मान क्या? एक्स प्लस वाई, दोनों बराबर ही। तो एक्स प्लस वाई और प्लस में एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों मान समान है ना। अरे ये वाला कौन और ये वाला कौन, दोनों समान है। और इन दोनों का योग कितना है मिलाकर? 360 है। तो यहाँ पर क्या होगा? दो बार कितने बार है? 2 बार एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना है? 360 डिग्री बट्टे 2 भाग दिया तो कितना बना गया? 180 बार। तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 180 डिग्री। अरे आपको यही सिद्ध करना था। इसने क्या बोला? ए ओ बी एक रेखा है, ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? ये आपको सिद्ध कीजिए कि ए ओ एक रेखा है। तो ए ओ रेखा है, ये आपको क्या करना था? सिद्ध करना है। तो आपने सिद्ध कर दिया कि x प्लस वाई, ये x और ये प्लस वाई, ये दोनों सरल रेखा पर है। तो ये वाला कौन, दोनों मिलाकर कितने? 180 का। तो x प्लस वाई 180 का, कि तो ये क्या हो गया? एक सरल रेखा है। तो अतः में लिख लो, अतः ए ओ बी एक रेखा है। बस यहाँ तक की बात हो गई कंप्लीट। और आपको ये सिद्ध करना था, ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है, अब अपन को प्रश्न संख्या 5 करनी है। ठीक है, और 5 का डायग्राम दे रखा है, मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है कि आकृति 6 पॉइंट एक साथ में पी ओ क्यू एक रेखा है। ठीक है, पी ओ क्यू एक रेखा है। बात आगे समझना। किरण ओ से आर रेखा पी और क्यू और ओ आर रेखा इस पर लंब है। यानी ये वाली रेखा है ना, ये वाली सीधी, इस पर ओ आर वाली रेखा ये इसके ऊपर लंब है। 90 डिग्री कोण बनाए तो वो लंब होता है। ठीक है, तो किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस पी ओ और आर ओ इसके बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। ये एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है? ये वाला सिद्ध करना है। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। सिद्ध करना है तो यहाँ पर लिखने के पहले हल अपन सिद्ध करना है। कोण आर ओ एच बराबर हाफ यानी आधा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये अपन को सिद्ध करना है। ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पर देखो कोण आर ओ एच, अच्छा यहाँ पर एस नाम दे रखा है। तो
ROS, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो बीच वाला कौन है, इसका मैं नाम दे दो अक्स, क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया अक्स। तो यहाँ पर तो हो गया अक्स बराबर 1/2, 1/2। ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला है कौन, QOH, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बात की। तो QOS इसका नाम देते हो Y। तो Y माइनस माइनस कर दिया, कौन, POS। अच्छा ये वाला भी कौन है, तो इसका नाम दे दो Z। इसने बोला POS, तो इसका दे दिया नाम Z। मतलब ये आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, ये सिद्ध करना है। यहाँ तक बात समझे। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस बात को करूँ, ये अक्स और ये जेड, मतलब ये 90 डिग्री कौन है, ठीक है। अक्स प्लस जेड, अगर ये दोनों कोणों को मिला दो तो ये भी 90 डिग्री का है। मैं लिखता हूँ अक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। तो अक्स बराबर क्या आएगा, 90 माइनस वाई। इसको नाम देते समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसका मैं क्या करूँगा, वाई प्लस एक्स, ये नहीं होगा, इसमें माइनस होगा। क्यों होगा माइनस, देख तो यहाँ पर क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये 90 डिग्री का वाई का मान कितना है, वाई का मान 90 डिग्री। तो अक्स प्लस 90 यानी अक्स प्लस 90, इसका मान क्या, वाई। मतलब ये वाला अक्स और ये 90 ये दोनों मिल जाएंगे तब वाई बनेगा, यानी अक्स का मान अक्स और 90 ये दोनों मिल जाएंगे तब वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर अक्स बराबर वाई माइनस 90। सोचो, अगर मैं इस वाई में से 90 घटा दूँ, इस वाई में से 90 घटा दूँ, तो पीछे अक्स वाला रहेगा नहीं रहेगा, तो इसमें ई किया है और इसका नाम दिया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से। इस बार मेरे हिसाब से लाइट नहीं दिख रही होगी, थोड़ी कम दिख रही है, धुंधलापन दिख रहा है। हाँ अब ठीक है। अब देखो समीकरण 1 समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पर अक्स प्लस तो अक्स हो गया प्लस बराबर, इनको भी जोड़ने पड़ेंगे। हाँ अरे समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 को जोड़ रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 90, अपन एक बात कहीं और गड़बड़ी कर दी है, क्या की है, यहाँ पर वाई की जगह जेड लिखना था। यहाँ पर क्या है, ये अक्स और प्लस जेड है, क्या है, अक्स प्लस जेड। यहाँ पर भी अक्स प्लस 90 माइनस जेड हो जाएगा, क्योंकि इधर लाया तो 90 जेड हो गया। तो यहाँ पर 90 समीकरण नंबर फर्स्ट और माइनस क्या है जेड, उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है वाई माइनस 90, वाई माइनस 90। अब देखो यहाँ पर देखो 90 से 90 कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट गया। और यहाँ पर ये अक्स अक्स कितने हो गए, 2x बराबर ये माइनस जेड और वाई, इसको क्या लिखते हैं, वाई माइनस जेड लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और ये गुण में 2 है तो कहा जाएगा भाग में जाएगा, तो अक्स बराबर क्या आएगा, वाई माइनस जेड और बट्टे 2 यही आएगा। क्या इसको तो अपन यहाँ फिर इसको क्या लिख सकते हैं, अक्स बराबर 1/2 वाई माइनस जेड। अरे अभी यही तो बोला था सिद्ध करने के लिए, वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड सिद्ध कर दिया, ये कर दिया सिद्ध, यही करना था। तो यहाँ पर लिख लो इतनी सिद्ध, यही करना था, यानी अक्स बराबर आ गया हमारे पास 1/2 वाई माइनस जेड। ये बन करना सिद्ध करना था, ये हो गया सिद्ध। अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, छठा क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 6, देखो हमारी थोड़ी स्केल स्पेशल है, ये वाली स्केल है और एक बड़ी वाली स्केल भी है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका छोटी है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। तो चलिए इस काम को भी अपन कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 6 से 6, ठीक है। अब मैं यहाँ करवाता हूँ
इसके अनुसार इसने बोला है, ये दिया है कि कोण एक्स वाई जेड 66 डिग्री, ठीक है, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। अरे यहाँ बोला है कि कोण एक्स वाई और जेड 66 डिग्री। पहले तो यहाँ पर कोई लाइन दे रखी है किरण, ठीक है, मैं बढ़ा देता हूँ इसको। अब यहाँ पर देखो, इसको ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा, ठीक है। इसने जो बोला वो अपन बना लेते हैं। इसका मान बोला है एक्स, इसका बोला वाई, ये दाम दे दिया अपने। अब देखो, इसने बोला है 66 डिग्री के बाद में दिख रही एक्स और वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। एक्स और वाई, देखो एक्स से मैंने वाई कर दिया और इसको बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। कहाँ तक बढ़ाया जाता है? P तक। ये P तक बढ़ा दिया। उसके बाद इसने क्या बोला है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ पर जेड है, उसका मान 64 डिग्री रखा है, यानी एक लाइन ऐसी जा रही है जिसका मान कितना है, अब इसमें कौन बन रहा है उसका 64, तो इसका मान कितना है जेड। यहाँ पर जो कौन बन रहा है कितना है, क्या 64 डिग्री का। अब बात सुनो, इसके अंदर एक और बात कही है, किरण वाई और क्यू, अच्छा वाई से कोई लाइन लेनी, और जेड वाई पर डिग्री कौन बनेगा, और पी, तो पी यानी लाइन कौन सी, वाई। मतलब यहाँ पर ऐसा बोला है कि पहले जेड है तो जेड, इसके बाद वाई तो वाई, उसके बाद पी तो पी, ठीक है। और इसके बीच में क्या एक लाइन दूसरी है, वो है क्यू। क्या है क्यू? क्या करते हैं, समद्विभाजित मतलब दोनों को बराबर भागों में बांटना। क्या करना, दोनों को बराबर भागों में बांटना। तो इसको दोनों को बराबर भागों में बांट देते हैं। हाँ, दोनों को बराबर भागों में बांटा, और इसके अपन ने कुछ नाम दे दो। इसका नाम दे दिया अक्स, तो ये भी अक्स होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, समद्विभाजित करते हैं, दोनों का मान बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल। तो हल में क्या करोगे, अब इसके अंदर क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, वो भी देख लेते हैं। तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान कीजिए, एक्स वाई क्यू, एक तो ये वाला कौन ज्ञात करना है, ये वाला कौन यहाँ तक ज्ञात करना है। इसने ऐसा बोला है, इसने बोला है एक्स वाई क्यू, ये एक्स ये वाई ये क्यू, ठीक है। उसके बाद प्रतिवर्ती कौन करना है, क्यू वाई पी, कौन यहाँ पर नाम दे दो इसका, क्यू वाई पी, एक ये वाला कौन ज्ञात करना है, ठीक है, कर देंगे, है तो अक्स के मान, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, ये और ये मिलाकर कितना डिग्री का कोण बन रहा है वो बता दो पहले। 180 सरल रेखा पर कोण कितने डिग्री बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर 64 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, क्यों, सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा है। यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर 64 को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर अक्स तो बन गया 2x बराबर 180, माइनस कर देंगे 64, 2x बराबर 10 में 4 के पीछे रहते हैं, और 7 में 4 के पीछे रहा 1 और 1, 116, नहीं ये तो संभव नहीं है, संभव है, ठीक है। तो 116 ही आएगा, घटा दिया। तो यहाँ पर x बराबर क्या करोगे, 116 के अंदर 2 का भाग दे दोगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 58। अब इसमें अपन को ज्ञात क्या करने को बोला है, वो बोला है एक तो ज्ञात करना है। तो एक तो अपन को बोला क्यू कोण एक्स वाई क्यू, एक तो ये सीधे ना कोण एक्स वाई क्यू 64 प्लस एक्स, ये अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, कर देते हैं। तो अपन देखो यहाँ पर 64 है, 64 लिखा, और एक्स लिख लिया, और यहाँ पर एक्स का मान कितना है वो अपन को बताना है। तो यहाँ पर कोण एक्स वाई और क्यू, ये अपन इसका मान ज्ञात करें। तो कोण एक्स वाई और क्यू बराबर 64 प्लस एक्स का मान कितना है, 58, बराबर 8 और 4 कितने होते हैं,
12 12 का 2 हासिल 1 और 5 और से 11 11 1 12 122 डिग्री। कितना बन गया 122 डिग्री। एक तो अपन के पास ये सीधा हो गया 64 प्लस अक्स मतलब ये वाली लाइन सीधा हो गई। ठीक है 122 डिग्री। और इसके अंदर बोला है प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए। क्या बोला है? प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण किसका ज्ञात करने को बोला है देख लेते हैं। वो बोला है वाई कोण क्यू वाई पी। कोण क्यू वाई पी। अरे यहाँ पर देखो अक्स का मान कितना है 58 है, तो यहाँ पर अक्स का मान 58 हो जाएगा और यहाँ पर भी अक्स का मान 58 58 प्लस 64 ये ज्ञात करने को बोला था, तो अपन ये ज्ञात कर दिया यहाँ पर देख लो। ठीक है कोण एक्स वाई क्यू ये इतना बोला था क्या था 122 डिग्री आ गया। अब बोला इसका पी क्यू वाई पी इसका मान ज्ञात करना मतलब इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए करते अपन 360 में से काम करते। तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती तो कितने में से हो जाए 360 माइनस 122 नहीं है अब एक्स का मान कितना 58 है तो 58 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया 302 डिग्री। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया हो गया। तो फिर तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो आपको ऐसे ऐसे वीडियो और मिलते रहेंगे पढ़ाई से संबंधित। ठीक है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।